Good morning dear students, welcome again in MG Maths classes. I am Narendra, your maths teacher. In previous class, we were discussing about some properties in which multiplication with zero, multiplicative identity, multiplicative inverse, commutative property, associative property, distributive property, closure property for multiplications. ये हमने previous class में बात करी है और हम बात करने वाले हैं अब exercise 1.3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Then first question is find each of following products का मतलब होता है मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो हमें इन सब का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है. देखो सबसे पहले बात करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस. एक चीज याद रखिए बेटा, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर प्लस मल्टीप्लाई प्लस ऑलवेज आंसर इज प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस ऑलवेज माइनस बाय प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस देन आंसर इज माइनस, देन प्लस मल्टीप्लाई माइनस आंसर इज ऑलवेज माइनस. इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये हर जगह काम आएगा. ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस आंसर क्या आएगा? माइनस. ठीक है भाई, अब कौन बच गया? 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, देन आवर आंसर इज 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3. सामने क्या जाएगा? माइनस. सिंपल सी बात है. तो प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इज. सिमिलरली आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, बी वाला और डी वाला, ये आपके लिए एचडब्ल्यू है. ठीक है भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन की सी पार्ट की. हियर इज माइनस, हियर इज आल्सो माइनस. माइनस 21 मल्टीप्लाई माइनस 30, देन माइनस क्या होता है? माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, फिर 21 मल्टीप्लाई 30, 21 मल्टीप्लाई 30, तो 21 का 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 0, और 21 की 60. दिस इज योर आंसर. बिल्कुल सिंपल सा मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, अब आ गए 3 नंबर. ये दो तीन का मल्टीप्लाई करना है. तो 3 का मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लो, ये जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो यहाँ है माइनस, यहाँ है 0. तो मैंने आपको बताया, आप भी अभी थोड़ी देर पहले वीडियो प्रीवियस क्लास में बताया आपको, व्हेन यू मल्टीप्लाई 0 विद एनी नंबर देन ऑलवेज गेट 0. then 0 multiplied minus 15 is 0. अब कौन है? minus 18. then 0 multiplied minus 18 is always 0. when we multiply with any number, when we multiply any number with 0 we always get answer 0. हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, आगे बात करते हैं. यहाँ पे हम +9, यहाँ है -3. ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस. 9 मल्टीप्लाई 3, 9 3 जा 27. फिर कौन है? 6. माइनस क्या होता है भाई? माइनस इज प्लस. 27 मल्टीप्लाई 6, देन 27 मल्टीप्लाई 6 इज 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, 12 4 16, 12 4 16. और आंसर इज 160. सिंपल सी बात है. ठीक है, अब और 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करना हो, इसको मल्टीप्लाई करना हो 4 डिजिट, तो कैसे करेंगे? 4 डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए पहला क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे. करते हैं माइनस इज प्लस. 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2. दिस इज माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस. 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा 12. and here is plus, here is minus, then always minus. ठीक है, और 12 is 20. बिल्कुल सिंपल सा है. तो आपको इसी तरह से क्या करने हैं? ये जो पार्ट्स हैं इनको भी सॉल्व करना है. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरीफाई. ये जो आपको क्वेश्चन को पार्ट गिवन है दोनों क्या करना है? वेरीफाई करना है. वेरीफाई कैसे करना है? देखो, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, यानी कि आपको
फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो दोनों का आंसर अगर सेम आ जाता है तो दोनों क्या होंगे, वेरीफाइड होंगे। अगर आंसर सेम नहीं आता है तो लिख देंगे नॉट वेरीफाइड। ठीक है, देखो पहले अपन एलएचएस को सोल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो सोल्व करने का जो रूल होता है मैंने आपको बताया था बोडमास रूल, कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होता है, उसके बाद में डिवाइड सोल्व करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर कौन है, 7 है, इधर कौन है, 3 -3। तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस। ओके, देन 18 मल्टीप्लाई 7 - 3 इज 4 एंड 18 4 जा 70। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, 72। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, दोनों को अलग सॉल्व कर लेते हैं। इधर है 18 × 7, 18 7 जा, अब टेबल ही नहीं है 18 7 जा, बताओ कितना होगा 18 7 जा, नहीं आते तो मल्टीप्लाई कर लो। 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 12। ठीक है भाई, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है, माइनस क्या आएगा, माइनस 18 3 जा, बताओ भाई 18 3 जा 50, 18 3 जा 50। ठीक है भाई, यहाँ हो गया आपके पास 26 प्लस माइनस माइनस 54। 126 में से 54 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई, 70। Here is 72, here is also 72, then both are equal, both are equal. Right hand side, left hand side is equals to right hand side. Left hand side और right hand side equal है, इसका मतलब क्या है, hence verified, hence verified। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से आपको इसका सही पार्ट करना है। समझ आ गया क्या करना है आपको, इस एलएचएस को अलग से सॉल्व करना है, आरएचएस को अलग से सॉल्व करना है। हमने देखा यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है तो हम पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखा ये इसका ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस प्लस क्या हो गया, -3 हो गया, 7 का 7, 7 - 3 इज 4, 18 × 4 इज 72। इधर बात करेंगे तो 18 7 जा 126। इधर बात करें तो 18 3 कितना होता है, 54। यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ लिखा जाएगा माइनस, क्यों, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ देखा तो माइनस प्लस क्या होगा, -26 माइनस 126 माइनस 54, the answer is 72. Here is 72, here is also 72. Right hand side is equals to left hand side, hence verify। तो वेरीफाई हो गया। इसका बी पार्ट होगा आपको करना होमवर्क में। Yes dear students, next question is 3 के 2 क्वेश्चन है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 इज फॉर एनी इंटीजर a, कोई इंटीजर a है, व्हाट इज -1 × a इक्वल टू, कोई इंटीजर है a, इसके लिए -1 मल्टीप्लाई a करेंगे तो आंसर क्या आएगा। सीधी सी बात है भाई, -1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, a से करना है। ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का। तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, माइनस प्लस इज माइनस, और 1 मल्टीप्लाई a इज a, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई किससे भी करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज a आएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। ये जो आपको नीचे इंटीजर्स गिवन है इनको -1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को 22 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 से। इधर 37 का मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 से। इधर 0 का मल्टीप्लाई करना है -1 से। यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 22 × 1, 22 × 1 क्या होगा, 22। देन प्लस माइनस इज माइनस, 37 × 1 इज 37, and 0 × 1 इज ऑलवेज 0। किसी भी मल्टीप्लाई 0 और नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डू इट। Yes. Next question, question number 4. Question number 4 is starting from -1 multiplied by write various product showing some pattern to show -1 multiplied -1 is 1। क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है -1 × 5 से, और आपको बताना है कि -1 ×
फिर हम कर रहे हैं -1 मल्टीप्लाई 3, फिर हम कर रहे हैं -1 मल्टीप्लाई 2, फिर -1 मल्टीप्लाई 1, फिर कौन आएगा -1 मल्टीप्लाई 0। अब 0 से आगे जाएंगे कौन आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1। 0 के बाद -1 -2 -3 हो आएंगे ना, नंबर लाइन पढ़ी थी हमने। 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 इज 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 3 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 माइनस प्लस माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 इज 0 एंड प्लस माइनस माइनस इज प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। तो आपने जो कह रहा है कि ये होता है तो हमने इसको क्या कर दिया पैटर्न के थ्रू बता दिया इस तरह से होता है। आंसर वेरीफाइड। ठीक है, डू इट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को यूज करके तो सुटेबल प्रॉपर्टी को यूज करना है और फिर इसको क्या करना है आंसर निकालना है, आंसर लेना। तो देखो यहाँ पे देखें तो 26 मल्टीप्लाई -48, फिर -48 मल्टीप्लाई 36, तो b क्या होना आ रहा है प्लस आ रहा है। तो ये जो 48 है ये दोनों में आ रहा है, प्लस के इधर भी आ रहा है प्लस के इधर भी आ रहा है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ी थी a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई c, जिसमें सॉरी प्लस a मल्टीप्लाई c। तो a जो है दोनों के साथ क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कौन क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती थी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होती थी। कौन सी प्रॉपर्टी होती थी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी हमारे पास कि a मल्टीप्लाई b है प्लस a मल्टीप्लाई c है। हम ऐसे लिखते थे a मल्टीप्लाई b प्लस c, यानी इस a को दोनों में से क्या ले लिया कॉमन ले लिया, दोनों का तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास a की जगह कौन आ रहा है, यहाँ पे a की जगह 48 आ रहा है। a की जगह कौन आ रहा है 48, तो 48 को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। -48 को हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। फिर अंदर कौन बच गया इधर तो क्या 26, इधर कौन हो गया 26, यहाँ क्या आ गया प्लस और इधर कौन बच गया -30। ये सब कुछ समझ में आ गया। हमारे पास है a मल्टीप्लाई b a मल्टीप्लाई c, यानी 48 मल्टीप्लाई 26 48 मल्टीप्लाई -36। तो -48 क्या हो रहा है दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने -48 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे कौन रह गया 26, यहाँ पे कौन रह गया -36। ठीक है -48। अब यहाँ पे देखो ये तो है माइनस ये है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 36 में से 26 माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 10। लेकिन 36 किसका है माइनस का है और ग्रेटर नंबर का आंसर किसमें आएगा माइनस का। अगर माइनस किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो साइन हमेशा ग्रेटर नंबर के सामने वाला आता है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 48 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो 4। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने यूज करी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आ जाओ भाई यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, 3 मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इसका भी प्रॉपर्टी होती है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a b मल्टीप्लाई c। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। तो पहले तो दो मल्टीप्लाई करना है 8 और 53 को करो। 8 और 53 को मल्टीप्लाई करने का आएगा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40 40 और 2 इसको मल्टीप्लाई किससे करना है -25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 542 का मल्टीप्लाई 22 का मल्टीप्लाई करना है इससे 125, 524 का मल्टीप्लाई करना है 125 से कितना आएगा भाई करके देख लो जल्दी से कितना आएगा। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आपको क्या बतानी है
प्रॉपर्टीज बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जो अदर पार्ट्स हैं उनको भी आपको क्या करना है होमवर्क में। Yes dear students, next question is question number 6. Question number 6 is a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree at the rate of 5 degree Celsius per hour, यानी every hour। क्या कह रहा है? A certain freezing process required, एक फ्रीजिंग प्रोसेस है, वो फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसके अंदर फ्रीजिंग है, जमने की प्रोसेस है, वो क्या कर रही है? रूम टेम्परेचर बी लोअर, यानी रूम टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है फ्रॉम 40 डिग्री एट द रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर्स, यानी कि पर घंटे पर आवर क्या हो रहा है? टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो जाता है। पर आवर टेम्परेचर क्या हो जाता है? 5 डिग्री कम हो जाता है। और अभी जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना है? 40 डिग्री है। अभी जो टेम्परेचर है वो कितना है? रूम का 40 डिग्री है। तो पर आवर रूम कितना टेम्परेचर कम कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन ये है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 आवर्स, यानी कि 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा, ये हमें क्या करना है? बताना। ठीक है, अभी रूम का टेम्परेचर कितना है? अभी रूम का टेम्परेचर है हमारे पास 40। यस, एट दिस टाइम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। अभी कितना है? अभी रूम का टेम्परेचर कितना है? एट दिस टाइम room temperature is 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, डिक्रीज कितना हो रहा है? डिक्रीज एवरी आवर मतलब पर आवर एक घंटे बाद में टेम्परेचर कितना हो रहा है? 5 डिग्री कम हो जाता है। 5 डिग्री क्या हो जाता है? कम हो रहा है। और हमें क्या करना है? टेम्परेचर फाइंड करना है आफ्टर 10 आवर्स। टेम्परेचर क्या होगा? आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर क्या होगा? तो देखो भाई, अभी टेम्परेचर कितना है? अगले घंटे में क्या हो जाएगा? -40, यानी 5 कम हो गया, तो कितना बच गया? 35। अगले में क्या हो जाएगा? 35 -5 कितना हो जाएगा? 30, फिर 30 -35 कितना हो जाएगा? 25। ऐसे करके हमें कितनी टाइम प्रोसेस करनी पड़ेगी? 10 टाइम प्रोसेस करनी पड़ेगी। कितने टाइम प्रोसेस करनी पड़ेगी? 10 टाइम। तो 10 टाइम प्रोसेस ना करके हम क्या करें? अभी हमारे पास टेम्परेचर कितना है? 40, और 40 में से माइनस क्या करना है हमें? 40 में से माइनस करना है 5 × 10। वाई? क्योंकि एवरी जो आवर है उसमें टेम्परेचर कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो कम हो रहा है मतलब क्या होता है? माइनस होता है। मतलब क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, और अब कितने घंटे बाद बात करनी है? तो 10 आवर्स बाद में करनी है। तो एक घंटे में 5 कम हुआ, दूसरे घंटे में फिर 5 कम हुआ, तीसरे घंटे में फिर 5 कम हुआ, चौथे घंटे में फिर 5 कम हुआ, ऐसे करके 10 आवर्स में कितने टाइम? 10 टाइम कम हुआ। तो हमने क्या कर दिया? 5 -5 × 10, ये आ गया -5 × 10। तो 40 × -50 कितना देगा? -10 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर कितना होगा? -10 डिग्री सेल्सियस होगा। -10 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, डू इट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी सा है, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 10। ठीक है भाई, 5 मार्क्स फॉर अवॉर्डेड और एवरी करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे हैं? करेक्ट आंसर, अगर करेक्ट आंसर दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन को करेक्ट करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे। और अगर आप इनकरेक्ट आंसर करोगे, यानी कि गलत आंसर करोगे, रॉन्ग आंसर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा? -2 मार्क्स मिलेंगे। -2 मार्क्स होंगे। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, क्या? नॉट अटेम्प्ट। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है अ टेस्ट कंटेनिंग टोटल 10 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स फॉर
एवरी करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 5 मार्क्स मिल रहे हैं। -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, अगर आप इनकरेक्ट आंसर दोगे तो -2 मार्क्स मिलेंगे। और 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करो तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। एक मोहन नाम का स्टूडेंट है, उसने क्या किया है? 4 तो करेक्ट आंसर दिए हैं, 4 आंसर तो क्या दिए हैं? करेक्ट आंसर दिए हैं, और 6 क्या दिए हैं? इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। 6 क्या दिए? इनकरेक्ट आंसर दिए, तो उसका स्कोर कितना होगा? व्हाट इज हिज स्कोर? क्या कह रहा है? मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। ठीक है भाई, तो अभी मैंने आपको बताया कि एक करेक्ट आंसर का 5 नंबर है, एक इनकरेक्ट आंसर का -2 नंबर है। तो देखो भाई बात करते हैं, तो स्कोर उसका क्या होगा? उसने 4 करेक्ट आंसर दिए, 4 क्या दिए? करेक्ट आंसर, तो एक करेक्ट आंसर का 5 मार्क्स, तो 4 करेक्ट आंसर का 4 × 5। फिर क्या करना है? प्लस क्यों किया? क्योंकि इनकरेक्ट और करेक्ट को ऐड करके तो टोटल आएगा, और इनकरेक्ट कितना है? 6, और एक इनकरेक्ट आंसर का कितना मार्क्स मिल रहा है? -2। क्या करना है? आपको करना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस मल्टीप्लाई मार्क्स, एवरी क्वेश्चन मार्क्स। अगर आपको एवरी क्वेश्चन का जो मार्क्स है उसको अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आएंगे? टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो उसने 4 आंसर सही दिए, एक आंसर का 5 नंबर मिलते हैं, तो 4 × 5। 6 इनकरेक्ट आंसर दिए तो 6 × -2 क्या है? इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 4 × 5 इज 20, प्लस माइनस इज माइनस, 6 × 2 इज 12, देन ही गेट 8 मार्क्स। तो कितने मार्क्स मिले? 8 मार्क्स। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा नाम की कोई लड़की है, इसका सेकंड पार्ट है रेशमा नाम की लड़की है, उसने क्या किया है? 5 करेक्ट आंसर दिए और 5 भी इनकरेक्ट आंसर दिए, इनकरेक्ट। ठीक है, तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा? अब उसका स्कोर क्या होगा? 5 × 5, ये 5 क्वेश्चन का है और ये 5 मार्क्स का है, प्लस 5 × -2, तो कितना हो गया? 5 × 5 = 25, प्लस माइनस 10, she gets 15 मार्क्स। सिंपल सा भाई, जो करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनको उसके मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दो, इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनको इनकरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एक हिना नाम की लड़की, क्या नाम की लड़की है? हिना नाम की। थर्ड पार्ट है इसका, इसी का थर्ड पार्ट है। इसमें क्या है? एक हिना नाम की गर्ल है, स्टूडेंट है, उसने क्या किया? 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 10 है, लेकिन उसने 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। तो कितने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए? 3 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए, यानी 3 क्वेश्चन है वो क्या करे? उसने नॉट अटेम्प्ट करे, नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अब इनमें से इन 7 में से 7 से बात करते हैं, इन 7 में से उसने क्या किया है? उसने क्या है कि 2 क्वेश्चंस करेक्ट करें, 2 क्वेश्चंस में तो करेक्ट आंसर लिखे, उसने बिल्कुल सही आंसर लिख दिया। अब फिर और बाकी जो 5 क्वेश्चंस बचे हैं, उनके उसके क्या हो गए? इनकरेक्ट आंसर, यानी कि 2 क्वेश्चन तो सही किए और 5 क्वेश्चन क्या कर दिए? गलत कर दिए। तो उसका स्कोर क्या होगा? तो 2 गलत सही किए तो 2 × 5, 2 × 5, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स है, 2 का 10 हो जाएगा, प्लस 5 गलत किए तो 5 × -2। ठीक है भाई, तो कितने नंबर मिलेंगे उसको? 10 प्लस माइनस माइनस 10 यानी कि 0। उसको कितने नंबर मिलेंगे? 0, क्योंकि उसने 2 क्वेश्चन तो सही किए, 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, इस तरह से उसको क्या मिलेगा? 0 मार्क्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। क्या है? A cement company earn profit at rupees per bag of white cement। यानी कि अगर कोई कंपनी है, एक सीमेंट कंपनी है जो व्हाइट सीमेंट बेचती है, क्या बेचती है? व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट बेचती है, उसको प्रॉफिट कितने रुपीस का होता है? 8 रुपीस का प्रॉफिट होता है। ठीक है भाई, प्रॉफिट हमेशा प्लस वेरिएट होता है। ठीक है भाई। और अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है, क्या बेचती है? ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट को सेल करती है तो उसको 5 रुपीस का क्या होता है? लॉस होता है। 5 रुपीस का क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? A cement company earned profit of ₹8 per bag of white cement। व्हाइट सीमेंट का पर बैग पे उसको कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपीस का। ठीक है। और ग्रे सीमेंट के पर बैग पे उसको नुकसान कितना हो रहा है? लॉस कितना हो रहा है? 5 रुपीस का। लॉस को हमेशा माइनस लेते हैं और प्रॉफिट को हमेशा प्लस लेते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है? द कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? अब ये कंपनी क्या कर रही है? इसका ए पार्ट, व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट्स बैग। व्हाइट सीमेंट से बैग कितने बेच रही है? 3000। और ग्रे सीमेंट के बैग कितने बेच रही है? ग्रे सीमेंट्स बैग कितने बेच रही है? 5। कितने बेच रही है? 5। अब बताना है कि इसको कंपनी को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ है या लॉस? ठीक है। देखो तो टोटल बात कर लेते हैं, टोटल कितना होगा इसका टोटल की बात करें तो व्हाइट सीमेंट के 3000 पे है और व्हाइट सीमेंट में उसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है कितने रुपीस का? 8 रुपीस। तो प्रॉफिट मिल रहा है तो प्लस का लेंगे, प्रॉफिट मिल रहा है किसका लेंगे? प्लस का। प्लस ग्रे सीमेंट 5000 है और ग्रे सीमेंट में उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है और लॉस को हमेशा क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। ठीक है। तो करो इसको सॉल्व। तो 8 3 24,000। ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 5 5 25,000। 25,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो 1,000। और ये माइनस का 25,000 है, यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस। यहाँ माइनस का 1000 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? उसको ₹1000 का क्या हुआ है? लॉस। अगर प्लस का आता तो प्रॉफिट होता, माइनस का आया इसलिए इसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट है इसका आपके व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट वी मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस। अब उसको क्या करना है? नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट्स पता करने हैं, यानी कि वो कितने व्हाइट सीमेंट के बैग्स को सेल करें ताकि उसको ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। और वो ग्रे सीमेंट के कितने बैग सेल करता है? ग्रे सीमेंट के 6400 बैग्स क्या करता है? सेल करता है। तो देखो भाई इसका बी पार्ट है, इसका जो बी पार्ट है वो ये है कि व्हाइट सीमेंट्स बैग हमें नहीं पता, फाइंड करना है। ग्रे सीमेंट्स बैग, ग्रे सीमेंट्स बैग, ग्रे सीमेंट्स जो बैग है वो है 6400। अब ये कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट्स बैग फाइंड करने हैं और ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना ही क्या होना चाहिए? लॉस। प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होना चाहिए। तो कितने बैग को सेल करेगा? तो देखो भाई बात करते हैं, हमें बात करनी है टोटल नंबर्स की। किसकी बात करनी है? टोटल नंबर्स की। वी डोंट नो अबाउट हाउ मेनी बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट्स, देन वी कैन सपोज नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट इज x, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट इज x। तो टोटल क्या होगा? टोटल मैंने अभी भी आपको बताया, टोटल क्या होगा कि x मल्टीप्लाई a, टोटल मनी बोल दिया, टोटल अमाउंट बोल दिया। ठीक है। टोटल अमाउंट क्या? टोटल प्रॉफिट और लॉस, टोटल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट्स मल्टीप्लाई प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ सीमेंट्स व्हाइट सीमेंट कितना? x है, मल्टीप्लाई हो गया x प्लस नंबर ऑफ
ग्रेस इवेंट्स मल्टीप्लाई प्रॉफिट प्रॉफिट हो गया, ग्रेस इवेंट पे लॉस हो रहा है तो माइनस का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कह रहा है ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा जीरो, ना तो प्रॉफिट ना लॉस मतलब जीरो, उसको कुछ नहीं मिला है। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। x मल्टीप्लाई ये हो गया 8x, इधर हो जाएगा आपके पास माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5 4 20 तो क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 32,000 का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के मल्टीप्लाई में जो है वहां जाएगा डिवाइड में जाएगा। ये डोंट वरी चिंता न करिए, ये x की वैल्यू फाइंड करना मैं आपको सेकंड चैप्टर सिखाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहाँ रखना, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देना है। कितना देगा भाई 4000, तो उसको व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचने पड़ेंगे, अगर वो व्हाइट सीमेंट के 4000 बैग सेल करेगा तो उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, कीजिए इसको, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यस, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, जहां ब्लैंक है उसके अंदर ऐसा नंबर लिखना है कि जो ये स्टेटमेंट है कि देर का वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, तो यहां देखो -3 मल्टीप्लाई 27, -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए 27। तो ऐसा आंसर आने वाला है नहीं, हम क्या करते हैं इस ब्लैंक की जगह x लिख लेते हैं, तो -3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 27। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहां रखेंगे और ये जो 3 मल्टीप्लाई में वो कहां चला जाएगा डिवाइड में। हमेशा ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो ट्रांसपोज होके डिवाइड में जाता है, जो प्लस में होता है वो ट्रांसपोज होके माइनस में जाता है, और माइनस में होता है वो ट्रांसपोज होके प्लस में जाता है। ठीक है, अब 3 का डिवाइड करेंगे 3 बन जाता है 3 और 3 9 है 27, ये माइनस का माइनस है, आंसर कितना देगा -9। यहां पे लिखेंगे -9। फाइंड कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ब्लैंक है ब्लैंक की जगह x लिख देंगे, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 कहां चला जाएगा डिवाइड में, 3 नहीं -3 है तो -3 कहां जाएगा डिवाइड में, 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का मतलब है हमने 27 में 3 का क्या किया है डिवाइड किया है, तो 9 टाइम जाएगा 27 0, यहां माइनस है यहां पर भी क्या आएगा माइनस आएगा, तो -9 यहां पे जाएगा ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है, वेयर इज द स्टर, सिमिलरली हमें सेकंड वाला क्वेश्चन करना है कि 5 मल्टीप्लाई व्हाट, आंसर इज -25। अब आपको क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना किससे, तो x से मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आ जाएगा 35 आना चाहिए। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो -35 डिवाइड होना जाएगा 5 का 35 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, माइनस का माइनस यहां पे आ जाएगा -7। अब सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर सी और डी कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। अब आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह मेरे को समझ में आया, और नहीं तो अपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, अच्छे से देखना है वीडियो। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय।